नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का मेष राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं मेष राशिफल। सामान्य, यह माह आपके लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। आपको कुछ मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। करियर की दृष्टि से यह माह अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको आलस्य त्यागना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, किंतु छोटी छोटी बातों को तोल देने से बचें। प्रेम और दाम्पत्य संबंधों के लिए इस माह के पूर्वार्ध का समय अच्छा है, किंतु उत्तरार्ध में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, सावधान रहने की जरूरत है। इस माह आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, किंतु किसी गंभीर बीमारी के योग नहीं है। कार्य क्षेत्र, यह महीना करियर की दृष्टि से आपके लिए सुखद रहने की संभावना है। पदोन्नति होने की प्रबल संभावना दिखती है। आपको इस अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। मेहनत करने से जरा भी आनाकानी न करें। कार्यस्थल पर सबके साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखें, लाभ होगा। यदि कोई नया दायित्व मिलता है तो उससे पीछे न हटें, बल्कि आगे बढ़कर स्वीकारें। आपके लिए भविष्य में यह लाभकारी साबित हो सकता है। 20 नवंबर को गोचरवश बृहस्पति आपकी कुंडली के 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। आय के भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए आय के स्रोत बढ़ाने वाला साबित होगा। शुभ कार्यों के लिए प्रेरित होंगे। धनागमन के मार्ग खुलेंगे। स्वजनों के सहयोग से धन उपार्जन के लिए कुछ नया कार्य करने की लालसा प्रबल होगी। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी समय शुभता वाला रहेगा। व्यापार कारोबार में लाभ के अवसर खुलेंगे। आपको एक सावधानी रखनी है। काम लिखत पढ़त में और पक्का रखें। यदि साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो साझेदार के साथ अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति न पैदा होने दें। इससे आय में नुकसान और मानसिक अशांति हो सकती है। बाकी समय उत्तम है। आर्थिक दृष्टि से नवंबर का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की उम्मीद है। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। आय के स्रोत बने रहेंगे। अटका हुआ पैसा परिश्रम करने से मिल सकता है। मित्रों परिचितों के सहयोग से आय के नए अवसर भी बन सकते हैं, पर लेन देन में आपको बहुत सतर्कता रखने की जरूरत होगी। कोई भी लेन देन लिखत पढ़त में और पक्का रखें। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। कहीं कुछ पैसा फंस सकता है। आर्थिक हानि के योग हैं, इसलिए सोच समझकर और परिवारजनों के परामर्श से ही लेन देन का व्यवहार करें। यदि आवश्यक न हो तो कर्ज लेने और देने दोनों से बचें। व्यापारिक निर्णय सोच समझकर करें, हड़बड़ी में कोई फैसला न करें। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ अनावश्यक खर्चे सिर पर आ जाने से मन कुछ व्यथित रहेगा। व्यापार कारोबार में वाद विवाद की स्थिति न पैदा होने दें, यह आपके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सतर्क रहें तो सब अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं,
ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में लग्नेश मंगल सप्तम भाव में सूर्य के साथ होंगे। इससे स्वभाव में कुछ उग्रता आएगी। मन खिन्न रहेगा। अकारण ही मानसिक तनाव हो सकता है। रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से रक्त विकार या रक्तचाप से जुड़ी समस्या है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम व वैवाहिक, इस महीने का पूर्वार्ध तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से मधुरता वाला रहेगा। जिन जातकों के प्रेम संबंध हैं और वे विवाह के इच्छुक हैं तो उनके लिए समय उत्तम है। इस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। विवाह आदि की चर्चा हो सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ भविष्य की कोई योजना भी बनेगी। परंतु महीने का उत्तरार्ध प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए अपेक्षित सफलता वाला नहीं रहने की आशंका है। 16 नवंबर से सूर्य गोचरवश आपके लग्न से अष्टम भाव यानी वृश्चिक में गोचर कर रहे होंगे। इससे प्रेम संबंधों में कटुता आ सकती है। कहासुनी की स्थिति खड़ी हो सकती है। स्वभाव में मधुरता लाएं और संवाद बनाए रखें, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं, मतभेद हो सकता है। गोचरवश बुध भी अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे प्रेम जीवन में समस्या तो रहेगी। सूर्य और बुध के साथ साथ अष्टम भाव में होने से आप उत्तेजनावश कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आगे पछतावा हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें। बुध का अष्टम में सूर्य के साथ होना अक्सर जातकों के लिए संबंध विच्छेद या बोलचाल बंद करने की प्रवृत्ति बढ़ाता है या फिर वाणी कड़वी हो जाती है। मन को संयत रखें और वाणी को मुद्र बनाए रखने की कोशिश करें, अन्यथा प्रेम संबंध में मतभेद पैदा हो सकते हैं। संबंध टूटने की ओर बढ़ सकता है। पति पत्नी में कुछ अनबन हो सकती है। मामूली बातों पर विवाद संबंध विच्छेद की स्थिति पैदा कर सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह माह, खासकर इसका पूर्वार्ध, चुनौतीपूर्ण रहेगा। मंगल सप्तम भाव में होंगे और नवंबर के पूर्वार्ध में सूर्य भी सप्तम भाव में होंगे, जो जीवन साथी का भाव है। इससे जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ अनबन की स्थिति रहेगी। छोटी मोटी बातों को अपने अहम का प्रश्न न बनाएं। 20 नवंबर के बाद ससुराल वालों से मतभेद हो सकता है। बेहतर होगा कि घर की बातों को घर से बाहर न निकलने दें, वरना स्थिति हाथ से निकलने का भी खतरा है। पति पत्नी आपस में प्रेम भाव से समस्याओं का हल निकालें। पारिवारिक जीवन के लिए नवंबर का महीना सुखद रहने वाला है। किसी पुराने मित्र या कुटुंबजन के साथ मेल मुलाकात हो सकती है। परिवार के साथ आनंददायक समय बीतेगा। बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले माता पिता के साथ परामर्श करें तो लाभदायक रहेगा। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बुध सप्तम भाव में होंगे। बुध आपके पराक्रम, भाई बहनों के भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं।
बुध के गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ व्यापार में तो लाभ की पूरी संभावना है, परंतु किसी विषय को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए विशेष सतर्क रहें। अपने स्वभाव में मधुरता लाएं। छोटी मोटी और अनावश्यक बातों को तोल न दें, बल्कि उन्हें अनदेखा करके संबंधों को मधुर करें। आपको विशेष रूप से 21 नवंबर से सतर्क रहने की जरूरत है। बुध राशि परिवर्तन करके कुंडली के 8वें भाव यानी वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। तृतीयेश और षष्ठेश का अष्टम में गोचर भाई बहनों के लिए शुभता वाला नहीं रहता। भाई बहन के साथ कोई समस्या आ सकती है, मामूली बात पर अचानक कोई विवाद खड़ा हो सकता है। आपको यत्नपूर्वक इसे टालना है। माता पिता का सहयोग लें और सौहार्द बनाएं। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए हितकर रहेगा। पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा और आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। मंगल ग्रह के बीज मंत्र ओम क्रां क्री क्रौन सह भौमाय नमः का जाप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।